राजकुमार को कांपते हुए देख जियांग मन में कहता है, ये डर रहा है क्या? पर क्यों? मैं तो बस इसके बाल धो रहा हूँ। फिर राजकुमार को थपथपाते हुए कहता है, राजकुमार अब बिल्कुल मत डरिए, मैं जब घर पर था तो अपने पूरे परिवार के बाल मैं ही धोता था। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा पर चलता है। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे ध्यान से आराम से आपके बाल धोऊंगा। जियांग प्यार से राजकुमार के बालों को धोना शुरू कर देता है, पर उसे सख्ती अपनानी पड़ती है क्योंकि राजकुमार के बालों में बहुत ज्यादा उलझन थी, बहुत सारी गांठें थी जिन्हें खोलने में उसे बहुत मेहनत लगी और उसके बाद उसे करनी पड़ी जंग जुओं से। और जंग कभी भी प्यार से नहीं लड़ी जा सकती। और फिर आखिरकार जियांग राजकुमार के बालों को धोना शुरू कर, वो भी फुल स्पीड से, जिस कारण वो बिल्कुल भी आराम से तो नहीं कर रहा था देता। और अचानक से उसे याद आता है और वो मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि ये राजकुमार है, मेरा भतीजा नहीं। मैंने पक्का इसकी नाजुक सी त्वचा को दर्द पहुंचाया होगा। बस अब रोना मत। पर राजकुमार तो बिल्कुल शांत और आराम से लेटा हुआ था और जियांग इस बात से थोड़ा खुश भी था और हैरान भी। पहले तो जियांग उसकी तरफ बेहद प्यार से देख रहा था और वो फिर प्यार से राजकुमार के सर को छूता है और सर धोना शुरू कर देता है। मन में कहता है, ये कितना शांत है और आराम से बात मान लेता है। ना तो ये रोया, ना ही पानी से खेलने की जिद की और ना ही कोई और शरारत। सच कहूँ तो ये एक बस आम सा बच्चा है जो अपने चेहरे पर एक अजीब सा निशान लेकर पैदा हुआ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि होंगशु इसके साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करती है। वो इसे राक्षस बुलाती है, श्राप कहती है। जियांग राजकुमार के बाल धोने के बाद उसके बालों पर तौलिया बांध देता है और कहता है, राजकुमार उठ जाइए। राजकुमार थोड़ा नींद में था। अब आपके नहाने की बारी है, इसलिए मैं आपके कपड़े उतार रहा हूँ, तो अपने हाथ ऊपर कीजिए। जैसे ही जियांग राजकुमार के कपड़ों को छूता है, राजकुमार एकदम से चौंक जाता है और जोर से जियांग को धक्का दे देता है। दूसरी तरफ मुंह कर अपने कपड़ों को कसकर पकड़कर खड़ा हो जाता है। इस धक्के से जियांग चौंक जाता है और कहता है, राजकुमार। और राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आप इस तरह से जिद नहीं कर सकते राजकुमार, अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपके शरीर पर भी जुएं पड़ जाएंगी। पर जियांग जैसे ही राजकुमार को छूता है, राजकुमार एक बार फिर से आक्रामक हो जाता है और जियांग के हाथ को झटक देता है। पर इस बार जियांग चौंकता नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर मत कीजिए राजकुमार, हिलिए मत। पर इस बार जियांग चौंक जाता है जब वो राजकुमार की बाजुओं पर चोट के निशान देखता है। वो मन में कहता है, ये निशान बहुत ही अजीब हैं, और एकदम से चिल्लाकर कहता है, राजकुमार मुझे माफ कर दीजिए। वो राजकुमार को छोड़ देता है और राजकुमार तुरंत अपने कपड़े सही करने लग जाता है। पर इस दौरान राजकुमार की पीठ जियांग देख लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी और हैरान हो जाता है। मन में कहता है, इसका तो शरीर पूरी तरह से जख्मों से भरा हुआ है और जो इसकी पीठ पर जख्म है उनमें से तो खून भी आ रहा है। क्या इसे आज पीटा गया? देखने से साफ पता चलता है कि ये दूसरे बच्चों का काम नहीं, और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा शरीर पुराने जख्मों से भरा पड़ा है। क्या ऐसे सालों से टॉर्चर किया जा रहा है? ये देखकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी माँ को बताने जा रहा हूँ, मैं उसकी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर राजकुमार एकदम से डर जाता है और तुरंत जियांग के पीछे दौड़ पड़ता है और राजकुमार जियांग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जियांग उसकी तरफ देखता है तो राजकुमार नजरें झुकाए जमीन पर बैठा हुआ था। राजकुमार अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, उन्हें मत बताना। राजकुमार को याद आता है वो दृश्य जब उसकी माँ ने उसे पीटा था, या फिर यूं कहें पिटवाया था। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कृपया मेरी माँ को कुछ मत बताना। राजकुमार एकदम से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें अपना सारा खाना दे दूंगा, इस घर में जो भी कीमती चीजें मौजूद हैं तुम सब दे सकते हो, पर मैं भीख मांगता हूँ कि उन्हें मत बताना। जियांग को गुस्सा आ रहा था उस इंसान पर जिसने राजकुमार के साथ ये सब कुछ किया, पर जियांग उस इंसान की शिकायत लगाने जा रहा था। पर राजकुमार को लगा कि जियांग को उस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो उसकी नहाने वाली बात को नहीं मान रहा। राजकुमार की ऐसी हालत को देखकर जियांग की आंखें भर आती हैं। वो मन में कहता है, एक राजकुमार को तो अभिमानी होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होते हैं, और ये कितने विनम्र भाव से एक दास के सामने, एक सेवक के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। फिर जियांग को याद आती हैं होंगशियो की कही हुई कुछ बातें। वो राक्षस है, वो श्राप है हमारी रानी जी पर, सिर्फ आज्ञाकारी लोग ही यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। इन बातों को याद करते हुए जियांग मन में कहता है, मुझे होंगशियो की कही हुए शब्दों के बीच का मतलब नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कौन से मुढ़ले नियम हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता।
मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ तो एक बच्चे को जो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है, उसका कमजोर नाजुक शरीर पूरी तरह से जख्मों के निशानों से भरा पड़ा है। होंगशियो इस सब में कितनी भागीदार है इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस तरह से एक छोटे बच्चे पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा बदसूरत है, पर क्या बदसूरत लोगों को जीने का हक नहीं? आज से मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। जियांग राजकुमार को उठाते हुए कहता है, राजकुमार आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं नहीं जानता कि आपको ये सारे जख्म कैसे लगे, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी माँ को ना बताऊं तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। पर पहले हम आपके जख्मों को साफ करेंगे, फिर दवा लगाएंगे, इससे आपके जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है? और मन में कहता है। तब से राजकुमार बिल्कुल चुप हो गए और उन्होंने और ज्यादा विरोध नहीं किया। भले ही मैंने उनकी पीठ पर मौजूद ताज़ा जख्मों को क्यों ना छुआ हो, वो थोड़ा सहम जाते थे पर हिले बिल्कुल नहीं, और इस कारण मुझे और भी बुरा लग रहा था। ये पतला सा शरीर पूरी तरह से जख्मों के निशानों से भरा हुआ है। कुछ जख्म किसी सख्त चीज से लगे हैं, कुछ नोकीदी से, कुछ आग से, कुछ छुरियों से और कुछ चाबुक से। अगर हर समय इसे इसी तरह से चोट पहुंचाई जाती है, इस पर अत्याचार किया जाता है, तो ये अपनी माँ को क्यों नहीं बताता? भले ही वो इससे नफरत करती है, पर फिर भी वो इसकी माँ है, और कोई भी माँ अपने बच्चे पर इस तरह का अत्याचार थोड़ी होने देगी। पर देखा जाए, अगर वो अनुमति ना दे तो क्या किसी नौकर में, यहाँ तक कि होंगशियो में भी इतनी हिम्मत होगी कि वो इस पर इस तरह से अत्याचार कर सके? अगर ऐसी बात है तो राजकुमार की हालत बहुत ही तरसयोग है, और कहता है, राजकुमार मैं आपको दवा लगाने जा रहा हूँ। कुछ जख्मों पर मुझे दवा रगड़ने की जरूरत पड़ेगी, जिस कारण आपको दर्द होगा। कृपया थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। राजकुमार कुछ नहीं कहता और जियांग उसकी पीठ पर दवा लगानी शुरू कर देता है। राजकुमार कसकर मुट्ठी मींच देता है और एक उसके मुंह से सिसकी सुनाई देती है, तो जियांग घबराकर कहता है, राजकुमार क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बस 1 सेकंड रुकिए। और मन में कहता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? जियांग अंदर से पूरी तरह से घबराया हुआ था, पर बाहर से शांत रहकर राजकुमार को गले लगाकर कहता है, आप बिल्कुल मत डरिए, हमारे घर पर एक बाघ है, अगर दर्द आएगा तो वो उससे काट खाएगा। वैसे हमारे राजकुमार किसी बाघ से कम है क्या? वो तो बाघ से भी ज्यादा बहादुर है, तो दर्द से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। राजकुमार आप बड़े हो गए हो, आपको रोना नहीं चाहिए। आगे से जब भी आपको चोट लगेगी और आपका रोने का मन करेगा तो आप मन में गाना गाइएगा और आपका दर्द छू हो जाएगा। जियांग ये सब बातें करके राजकुमार को बेवकूफ बना रहा था, पर राजकुमार को वो खुद बेवकूफ लग रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि राजकुमार को पहली बार चोट लगी हो और पहली बार उसे इन सब बातों का कोई ज्ञान हुआ हो। राजकुमार जिस तरह से जियांग को देख रहा था, जियांग हंसने लग जाता है और राजकुमार मन में कहता है, अब ये हंस किस बात पर रहा है? जियांग मन में कहता है, ये बच्चा सच में बहुत ही प्यारा है। राजकुमार को बिस्तर में लिटाने के बाद जियांग दरवाजे के पास जाकर कहता है, राजकुमार आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। राजकुमार जियांग की तरफ देख रहा था, वो आवाज लगाता है, जियांग पेंग। तो जियांग राजकुमार के पास आकर कहता है, जी बताइए। और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।